वो तमाम लोग सोच रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती इस देश में धर्म अरम की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करती। वो राजनीति करती है भारत के संविधान की, वो राजनीति करती है बिल्कुल फेयर सकारात्मक राजनीति। और वही राजनीति अब लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी का फुल फ्लैश उत्तर प्रदेश में राज था, मुख्यमंत्री थी, वो राज सबको याद आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और चाहे किसी भी फील्ड में हो, यहाँ तक कि ये नोएडा बना दिया और जो कार रेसिंग ट्रैक जो बनाया इंटरनेशनल, वो पूरे दुनिया के 6 देशों में है और बहन जी ने एक राज्य सरकार होते हुए बनाया। क्या लग रहा है कि सपा से बसपा ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सपा है कहाँ, मुझे बताओ ना, उत्तर प्रदेश में कुछ छोड़ करके सपा है कहाँ? वो इतना बड़ा विशाल देश है। बहुजन समाज पार्टी तो कांग्रेस के साथ हर एक जहाँ कांग्रेस नहीं है वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी खड़ी होगी, अगर ये बहन जी को अगर प्रधानमंत्री बनाते हैं। आज कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि आज बहन कुमारी मायावती कांग्रेस से उससे समाजवादी पार्टी से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहन जी का जो संगठन है, काम करने की शैली है, अनुभव है और लड़ने का जो उनका जज्बा है, मनुवाद से लड़ने का, वो देखिए वो सिर्फ बहन जी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। अभी जो इजराइल और युद्ध हुआ, अभी इजराइल और गाजा ये जो वहाँ का गाजा का युद्ध हुआ, फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ, पूरे देश के अंदर इकलौती नेता थी विपक्षी जिन्होंने की मोदी के ऊपर सबसे बड़ा हमला बोला, गाजा और इसके ऊपर ये समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं हुई इतना बड़ा हमला बोलने की जितना बहन जी ने बोला। बहन जी कांग्रेस बीजेपी से सबसे बड़ा लोहा ले रही हैं और ये पता है उसको, राहुल गांधी को, और राहुल गांधी की और कांग्रेस की और उसके घटक दलों की मजबूरी है, क्योंकि सारे के सारे ज़्यादातर भ्रष्टाचार में फंसे हैं और इकलौती नेता बहन जी इस देश के अंदर जिनके ऊपर एक केस नहीं है, एक सिंगल केस नहीं है। तो ये बड़ी बात है, इसलिए कांग्रेस अब कोई भी वो नहीं लेगी कोई रिस्क। बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया गठबंधन का घोषित करेंगी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। आप मानते बहुजनों के नेता मायावती? बिल्कुल, मैं पहले से कह रहा हूँ, और एक छत्र है, इकलौती हैं। उसके अलावा मुझे बता दो कोई एक बहुजन नेता जिसको कि कोई कहीं प्रधानी के चुनाव में भी 200-500 वोट मिलते हो। यहाँ पर 4 करोड़ वोट तो हमारा इलेक्शन कमीशन में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड चुनाव से जीत करके उनके पास हैं और करोड़ों करोड़ वोट कार्यकर्ता और पूरे देश में संगठन, ऐसा विशाल शक्ति और तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए बहुजन जब से इंडिया गठबंधन बना है, भले से ही बसपा गठबंधन में शामिल नहीं, लेकिन गठबंधन बसपा की हर दिन चर्चा होती है गठबंधन को लेकर। नहीं, देखिए वो इसलिए होती है क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे पहले कि वो आ जाएं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान लें। उधर भी मनुवादी, इधर भी मनुवादी। हम क्यों मान ले भाई मनुवादियों को? एक तरफ कहते हैं पार्टी खत्म है, दूसरी तरफ चर्चा भी रोज करते हैं। वो देखिए, वो इसलिए वही तो पार्टी खत्म तो कहते हैं ना, हमारे मीडिया में बताते हैं पार्टी खत्म, हमारे लोग गुमराह हो जाएं, प्रभावित हो जाएं कि पार्टी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, और यहाँ आलोचना भी कर रहे हो आप उसकी बहन जी की। जब पार्टी खत्म हो गई तो पार्टी के बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। जब एक आदमी कोई खत्म हो जाता है, कोई संगठन खत्म हो जाता है, तो उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इनको पता पार्टी खत्म नहीं हुई है, ये पार्टी वो महाशक्ति है। अभी तो इसका रूप देखा नहीं है ना, अभी तो इसका विकराल रूप 2029 में आएगा, जब पूर्ण रूप से इस देश के अंदर बहुजन सत्ता कायम होगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो टेलर भी नहीं दिखाया, टेलर तो 2024 में आएगा, असली पिक्चर तो 2029 में आएगी, जब इस देश के अंदर बहुजन सत्ता अपने बल पे कायम होगी। इन 4 राज्यों में कैसे देख रहे हो बसपा? सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही है, ऐतिहासिक विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। चारों राज्यों में सरकार में दखल होगा, सरकार बीएसपी की बनेगी। और देखिए तेलंगाना एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ बढ़ रही है। आरएस परवीन साहब अपनी ताकत पर, बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पर तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीजीपी बसपा गठबंधन अपने बल पर ये सरकार बनाने जा रही है। और राजस्थान में बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद ने वहाँ पर मोर्चा खोल लिया है, और वहाँ पर राजस्थान में अपने आप इस बार देखना कि तमाम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले आएंगे जो कांग्रेस और बीजेपी, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इनकी जो नूरा कुश्ती थी वो परंपरा खत्म होकर के और अब बहुजन सत्ता वहाँ पर कायम होगी। कई लोग कह रहे हैं बैलेंस पावर बन सकती है बसपा इन 4 राज्यों में। देखिए बैलेंस पावर नहीं, हम दो राज्य तो पक्का पूरा फुल फ्लैश जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह जीत रही है। इन दोनों उसमें बैलेंस ऑफ पावर नहीं बनेगी। इसमें ये जो विपक्षी, ये कांग्रेस बीजेपी के जो हारे हुए हैं, जिनकी कम सीटें आएंगी, वो बीएसपी की सरकार बनवाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगी और यहाँ पर भी लीड करेंगी दोनों राज्यों में। मेरी बात को आज नोट करो। बड़ी पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी है ना इन राज्यों। देखिए वोट तो हमारा है ना, लोगों को समझ आ गया।
2024 दिख रहा है, संविधान दिख रहा है, और अब इनसे लोग कांग्रेस बीजेपी से दोनों से तरसते हैं, लोग बेबुरी तरह तरसते हैं, भयंकर रूप से चल रहा है। इनके अंदर डर दिखाई दे गया, इनके मशीनें होने के बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी की जड़ें हिली पड़ी हैं। इनका जो अंतर्द्वंद है, अभी इनके आपस में जो सर फुटबॉल हो रही है, इनके अपने कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, विधायक तक भी आ रहे हैं। जिस तरीके से आ रहे हैं उससे पिक्चर तस्वीर साफ हो रही है। बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। बहन जी की दूरदृष्टि की सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और ये समझना चाहिए, और सब भूल जाओ। जो भी कोट टाई पैंट पहन लेता है वही कहता है मैं बहन जी से बड़ा हो गया। अरे भैया, बहन जी से बड़ा कोई नहीं है। बहन जी जब तक हैं, जब तक हमारे एक हमारी सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, और हमारी राजनीति को लेकर के वो चल रही है, पूरी बहुजन मूवमेंट को बचाया हुआ है। और बहन कुमारी मायावती से ज़्यादा अनुभवी राजनीतिज्ञ इस देश में, यहाँ तो छोड़ो बहुजनों को, उनमें से जो मनुवादी हैं वो उनके पास भी उनकी काट नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि भारत में जितने भी दलित नेता हैं, अकेली बहन जी एक ऐसे नेता हैं जो समाज के साथ कभी समझौता नहीं करती, उसके सम्मान के साथ कभी नहीं खेलती। देखिए, परसों मैं एक उसका सोशल मीडिया पे एक ब्राह्मण समाज के एक विश्लेषक को सुन रहा था। वो ये कह रहा था कि भाई मैंने ऐसा कोई राजनेता नहीं देखा जो किसी मौका की प्रस्त में किसी मंदिर ना गया हो, किसी के मस्जिद ना गया हो, कहीं ना गया हो। उसने कहा बहन कुमारी मायावती इकलौती ऐसी नेता है कि जिनको ना तो कभी किसी मंदिर में जाते हुए देखा वोट की खातिर, ना किसी मस्जिद में जाते हुए देखा, ना किसी उसमें गुरुद्वारे में, कहीं नहीं जाती हैं। वो अपनी राजनीति को अपने हिसाब से करती हैं। वो एक ब्राह्मण, वो रिपोर्टर, विश्लेषक इस बात को कह रहा था। अभी 3-4 दिन पहले मैं सुन रहा था उसमें राजपथ टीवी के चैनल पर, मैंने सुना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ हम ही नहीं सोच रहे हैं, वो तमाम लोग सोच रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती इस देश में धर्म अरम की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करती। वो राजनीति करती है भारत के संविधान की, वो राजनीति करती है बिल्कुल फेयर, सकारात्मक राजनीति। और वही राजनीति अब लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि 2007 से लेके 2012 तक जो बहन जी का फुल फ्लैश उत्तर प्रदेश में राज था, मुख्यमंत्री थी, वो राज सबको याद आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, और चाहे किसी भी फील्ड में हो, यहाँ तक कि ये नोएडा बना दिया, और जो कार रेसिंग ट्रैक जो बनाया इंटरनेशनल, वो पूरे दुनिया के 6 देशों में है, और बहन जी ने एक राज्य सरकार होते हुए बनाया। चंद्रशेखर को कैसे देख रहे हो? वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर जी की अब पोल खुल गई है। चंद्रशेखर जी की वीडियो वायरल हो रही हैं, जो चंद्रशेखर राव से मिले, संविधान विरोधी व्यक्ति से, और अभी सुना है कि इन्होंने राजस्थान में कोई गठबंधन किया है, तो वो भी वो जाट नेता हैं, और उनका ट्रैक ये है कि वो भी रिजर्वेशन के, ऐसा मैंने सुना है कि रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं वो व्यक्ति, और कभी तो ये संविधान विरोधी के साथ चले जाते हैं, कभी रिजर्वेशन विरोधी के साथ गठबंधन करते हैं, और वहीं पर करते हैं जहाँ बहन कुमारी मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी ताकत में है, वहीं पर। और इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश का, जिसमें कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को हराना है। तो ये अपने आप में अब एक्सपोज हो गए, तो अभी इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। बस ये अभी ये थोड़ा सा ये रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इनकी जो उनकी राजनीति की ताबूत में आखिरी कील गड़नी है वो गड़ चुकी है।